प्रोग्राम है गोजरी बैठक और गोजरी बैठक जो है तुम देखें और सुने जी सुनो FM 89.4 मुजफ्फराबाद स्टूडियो ते अपनी RJ साजिदा तौफीक कनाल आ गया जी हम फेसबुक लाइव और जितना भी हमारा जरा देखने वाला हमारा नाल शामिल हुआ है उन्हें सारा ना कहूँ खुश आमदीद। नाल या गुजारिश भी जी के प्रोग्राम में थारो आपको गोजरी बैठक और सुनो FM 89.4 मुजफ्फराबाद स्टूडियो ते थारा वास्ते पेश किए जा रहे हो। इस प्रोग्राम ना लाइक भी करो और इसना शेयर भी करो और इसमें आपका कमेंट भी लाजमी करो। थारा जरा कमेंट है ना हम प्रोग्राम को हिस्सा बढ़ान जी और आज का प्रोग्राम में जड़ी गल बात हो रही है जिस मौजू का हवाला नाल वो मौजू है जी जंगलात की अहमियत और इसके अलावा जी जरूर गलबात करेंगे चूंकि आज जो है ना चाइल्ड लेबर डे भी मनाए जा रहे हो यानी जेडे बच्चा ऊपर जबरी मुशक्कत जड़ी की जाए उस हवाला नाल भी आज यो दिन मनाया जा रहे हो बैनुल अक़वामी सतह पर उस हवाला नाल भी हम प्रोग्राम में जरूर गलबात करेंगे और तुम सारा जी हमारा नाल शामिल हो हमारा सुनने वाला बजरिया टेलीफोन कॉल्स बजरिया मैसेज प्रोग्राम को हिस्सा बन सके और जी टेलीफोन कॉल वास्ते राब्ता को नंबर है 532379 मैसेज तम कर सके 8881 पर एजे की टाइप करना है उसके बाद स्पेस देनी है उसके बाद जी तुमने अपना नाम पैगाम और जगह को ना लिख के इसना सेंड करना है 8881 ऊपर और नाल नाल सुनो FM 89.4 कश्मीर फेसबुक पेज इस पर हम प्रोग्राम गोजरी बैठक में लाइव सारा सुनो देखने वाला ना खुश आमदीद का और यही कहूंगा जी लाइक शेयर करने के अलावा कमेंट लाजमी। प्रोग्राम का आगाज में जी फेसबुक पेज ऊपर हमारा नाल आ गया इमरान भट्ट और इमरान भट्ट सलाम कह रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम इमरान क्या हालत हारो ठीक हो और उम्मीद करूं तब बिल्कुल ठीक होऊंगा और नाल नाल या जरूर हम ना दसो जी केड़ी जगह ते इस वेले प्रोग्राम में तब हमारा नाल शामिल हो। आज का प्रोग्राम आज गलबात हो रही है जंगलात की अहमियत का हवाला नाल और तब देखो ना जी के इसते हम हमारा भी कोई भी बंदो इनकार नहीं कर सकते कि हमारी जड़ी इंसानी जिंदगी है उसमें जंगलात की अहमियत मुझ ज्यादा है और जी लेकिन यह अफसोसनाक गल भी है कि हुण जू जू वेलो अगे जातो जा रही हो जंगलात को बेदरेक जड़ो कटाव है ना वो बड़ी तेजी नाल जारी है। और इमरान भट्ट के जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक तुमने हमेशा खुश रखा है जी हमेशा सेहतमंद रखा है और ढेर सारी जी खुशी है थारी जिंदगी माँ में तो गल हो रही है जी जंगलात की अहमियत का हवाला नाल तुम देखो जी के कोई भी मुल्क जड़ो है ना उसका 25% रकबा ऊपर जंगलात को होना मुझ ज्यादा जरूरी है अगर मतलब यो एक मुनासिब या शरह है कि इस 25% रकबा पर जंगलात मौजूद है समझ लो कि उस मुल्क का वास्ते सही है लेकिन हुण तुम देखो जी के बड़ी तेजी ना जंगलात को कटाव जड़ो है वो जारी है और हुण हमारा इस जगह जंगलात जड़ा है वे खत्म ही होता जा रहे हैं और इसकी एक वजह जड़ी आबादी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और उस आबादी का बढ़ने की वजह से तुम देखो फिर शहर में रश बहुत ज्यादा हो गया जगह घट हो गई फिर रिहायशी जड़ा मकानात है तामीर करने फिर जड़े जंगल है उन्होंने कट के फिर उस जगह जड़ा रिहायशी मकानात है तामीर किया जाए लेकिन जी इसका नाल नाल यो भी जरूरी है कि हम जंगल जड़ा काटते लिया लेकिन जी नवा जड़ा दरख्त है नवा जड़ा बूटा है वे नहीं लाता और अगर लाम या तो फिर उन्होंने पालता पोसता नहीं। मदनी महमूद लांग में आ गया जी हमारा नाल शामिल है और कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम मोस्ट वेलकम गुड शो फ्रॉम जलालपुर पीर वाला। हाँ जी वालेकुम अस्सलाम बहुत बहुत शुक्रिया तमना भी खुश आमदीद और बहुत शुक्रिया जी शो ना पसंद करने वास्ते। वकार नजीर एडुकेट आ गया जी हमारा नाल माशाअल्लाह और कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी क्या हालत हारो ठीक हो खैर नाल हो और
जी फिर तुम देखो जी कि ये जरा जंगलात है ना इन्हें की अहमियत इस वास्ते भी ज्यादा है कि ऑक्सीजन को सबसे बड़ो जरियो वायद जरियो जो है फिर जंगलात है और जाहिर है ऑक्सीजन जड़ी असा लेने वास्ते मुझ ज्यादा जरूरी है और इसके अलावा तुम देखो जी कि जो पानी को बहाव है उसना रोकने वास्ते फिर जड़ा सैलाब आए उन्हें कंट्रोल करने वास्ते जंगलात जड़ा मुझ ज्यादा जरूरी है। फिर जेर जमीन जड़ा पानी का जखायर है ना उन्हें एक जड़ी सही उनकी मिकदार है उस सतह तक रखना जड़ो जंगलात उसमें भी अहम किरदार अदा करे। फिर देखो जी आंधी तूफान इसमें भी इन्हों को बड़ो किरदार होगा है। फिर माहौल ना साफ सुथरा रखने वास्ते आलूदगी ते बचाने वास्ते जंगलात की अहमियत मुझ ज्यादा है। और फिर इसके अलावा इंसानी जिंदगी में अगर इसका फायदा देखा जंगलात का तो बेशुमार है। चौधरी आबद हनीफ जी के जी मेरी तरफ से तब ना और प्रोग्राम में शामिल सब ना अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सब ठीक होगा। हाँ जी चौधरी आबद हनीफ हम बिल्कुल ठीक हाँ और जी सब की कनी ते वालेकुम अस्सलाम। तम सुनाओ तम ठीक हो खैर ना लो और जी या भी दसियो कि इस्लामाबाद हो मुजफ्फराबाद हो या रियाट हो। तो तुम देखो जी कि अगर हम इंसानी जिंदगी में जंगलात का फायदा की गल करा तो सबसे पहलो जो बड़ो फायदो ऑक्सीजन को उसके बाद तुम देखो जी सेहतमंद जो माहौल है वो जंगलात की वजह से जित ढेर सारा जंगलात होवे दरख्त होवे उस जगह बहुत जड़ी जगह है वो सेहत अफजा है और आबो हवा उस जगह की साफ सुथरी हो है। इसके अलावा तुम देखो जी फिर जड़ा बहुत सारा जड़ा चरिंद परिंदे ना वे अपना जड़ा घोंसला है वे इन्ना ही बूटा ऊपर बढ़ाए यानी अगर हम बूटा कपा तो फिर जाहिर है उनका कितना देखो ना कितना ज्यादा जड़ा परिंदा है उनका बच्चा भी इसी तरीके उनका नाल जड़ा है ना वे मर जाए। और हम ना इस हवाला नाल भी जरूर देखना चाहिए। फिर नाल नाल अगर हमने छां जरूरत है तो यही जड़ा दरख्त है ना ये हमना छां भी दे ये हमना हवा भी दे। फिर इसके अलावा जड़ी इन्ह की लकड़ी है वह बालन वास्ते भी इस्तेमाल की जाए फिर उसको फर्नीचर भी तैयार की हो जाए यानी बहुत सारा ढेर सारा फायदा जड़ा है ना फल फ्रूट जड़ा है इन्ह ते हासिल होवे। ते इस वजह ते इस ये जड़ा जंगलात है इन्ह की अहमियत है बूटा की अहमियत है मारा विचों कोई भी बंदो जड़ो है ना वो इनकार नहीं कर सकते। और पाकिस्तान में जड़ा दो किस्म का दरख्त है वे बहुत यानी अहमियत का अमल है और इन्हों विचों एक सनोबर है और दूसरो नीम है। और सनोबर जो है ना इसका बारे में या के जाए जी कि ये माशाल्लाह यो एक तो मजबूती का लिहाज नाल बहुत अच्छा हुआ है और दूजा है ये इसका सबते सुस्त रफ्तारी नाल यो जो है ना बदा है तकरीबन 100 साल में 1 ते 3 इंच यो इसमें इजाफा हुआ है या यो बदा है। और फिर तुम देखो जी कि अगर सनोबर का जड़ा जंगलात है उन्होंने ऊपर भी हम देखी जाए तो वो भी तेजी नाल जड़ा है ना उन्होंने नुकसान पहुंच रहे हुए है और उन्होंने की वजह से जाहिर है जड़ा हयातियाती तनु है उन्होंने भी खतरात ला के। और फिर तुम देखो जी कि इसके अलावा ये जड़ा है ना ये जड़ा सैलाब है उन्होंने रोकण में भी बड़ा मामन साबित होवे। लेकिन वही गल है ना कि हम बिल्कुल भी इसका नहीं तवज्जो नहीं देता और इसकी वजह से हम ना बेशुमार जड़ा मसाइल हमारी जिंदगी में आ रहे हैं। और जी आबद हनीफ के जी ठीक ठाक और रियाट के प्रोग्राम में शामिल है माशाल्लाह जी बहुत बहुत शुक्रिया तुमने दसो तुम रियाट में हो यकीनन रियाट में जी मुजफ्फराबाद जैसी गर्मी तो नहीं हो से बहरहाल जी अल्लाह पाक तमना खुश रखे। और इसके अलावा जी मौलाना सैयद वसीम हमारा नाल आ गए कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मेरी सेहत खराब है दुआओं की अपील है। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू जी अल्लाह पाक ते यह दुआ है कि अल्लाह पाक तमना सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए तमना जल्द सेहत कामला अता फरमाए। और यकीनन जितना भी हमारा देखने वाला सुनने वाला है सारा ते हम यह कहूँगा जी के मौलाना सैयद वसीम वस्ते उनकी चंगी सेहत वस्ते दुआ करो। मोहम्मद उर्स लगारी आ गया जी टंडू अला यार ते और कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी क्या हाल है थारो ठीक हो? हाँ जी गर्मी में कुछ कमी हुई या गर्मी में शिद्दत आ गई जरूर दसियो।
اور جی کہ محترمہ ساجدہ رفیق جی کیسا ہو تمنا عید مبارک. ہاں جی ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. عرس لگاری اور خیر مبارک تمنا بھی گزشتہ عید مبارک. یا بھی دسیوں جی کیسی گزری تھاری عید. اور امید یہی ہے کہ عید تم نے جڑی ہے نا بڑی اچھا انداز نال گزاری بے گی, اپنا کا سنگ گزاری بے گی. اور جی جنگلات کا حوالہ نال آج ہم گل بات کر رہے ہیں جنگلات کی اہمیت کا حوالہ نال. گل یہ ہے کہ جڑی موسمیاتی تبدیلی ہے نا وہ بڑی تیزی نال دنیا بھر میں رونما ہو رہی ہیں. اور اگر ہم دیکھاں تو جڑا ترقی پذیر ممالک ہیں انہاں پر جڑا موسمیاتی تبدیلیاں کا اثرات ہیں وہ مجھ زیادہ ہیں. اور نال نال یا دیکھاں کہ اس کی ایک بڑی وجہ ظاہر ہے مارو جڑو طرز زندگی اور نال نال جڑو درختوں کو کٹاؤ ہے نا اوپا بھی ہے. اور ہم اگر اس پر تھوڑا بہت قابو پا سکاں تو اسی صورت پا سکاں کہ ہم زیادہ تعداد میں جڑا جنگلات ہے نا وہ لاواں. ہر سال بڑا پیمانہ پر شجرکاری مہم شروع ہو گئے جی. اور لوگ بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ بھی لیں. حکومتی سطح پر بھی مختلف تنظیم مختلف ادارہ جڑا ہیں وہ اس میں اپنا کردار ادا کریں. لیکن جی گل یہ ہے کہ اگلی جڑی سال آئے اس میں انہاں بوٹوں کو کوئی وجود نہیں ہوتا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بوٹا تو بڑی تعداد میں لا لیا لیکن انہاں کی دیکھ بھال نہیں کرتا, انہاں نہ جانوراں تے نہیں بچاتا, انہاں نہ پانی نہیں دیتا. ظاہر ہے انہاں نہ بھی پھر پالن پوشن کی لوڑ ہوئے, ہماری توجہ درکار ہوئے. اگر ہم توجہ نہیں دے ساں لا کے چھوڑ دیاں گا تو یقیناً پھر وہ ختم ہو جائیں گا, سک جائیں گا. اس وجہ سے اگر بوٹا لائیں گا تو انہاں کی دیکھ بھال بھی ضروری ہے. اور نال یا گل بھی ضرور ذہن میں رکھنی ہے کہ اگر ہم کسی جگہ تے جنگل جڑا بے کپاں تو اس جگہ نہ خالی نہیں چھوڑنا بلکہ اس جگہ نواں جڑا بوٹا ہے نا وہ لازمی لانا چاہیے تاکہ وہ جگہ خالی نہ رہے. اور اس وجہ تے نا ہم دیکھاں کہ ہمارا ملک کی جڑی صورتحال ہے یا ہمارا اس خطہ کی جڑی صورتحال ہے یا بڑی تشویشناک ہے کہ بڑی تیزی نال کٹاؤ جڑو ہے وہ ہو رہی ہوئے. لیکن جی نواں جڑا بوٹا ہے وہ لانا والی کنے بالکل بھی کسی کی توجہ نہیں ہے. اور جی محمد عرس لگا رہی ہیں اور یہ کہ محترمہ ساجدہ جی تمنا میری دعوت ہے آ جاؤں ٹنڈو والا یار ہوں اور عید کھا جاؤں. جی بہت بہت شکریہ محمد عرس لگا رہی, بہت شکریہ تھاری دعوت کو. اور بڑی خوشی ہوئی جی تم نے دعوت دیتی. انشاءاللہ کدے ضرور آؤں گا جی ٹنڈو والا یار اور دعوت جڑی ہے وہ ضرور کھاں گا یا دعوت جڑی ہے نا ہماری بقایا رہی. اور انشاءاللہ جب بھی آیا سمجھ لو ہم نے دعوت کھا دی تو ہم یہی سمجھیں گا کہ ہم نے عید کی دعوت کھا دی. بہت شکریہ. جی ہمارا جڑا سننے والا ہے ہمارا جڑا دیکھنے والا ہے انہیں کی کنی تے پیار ہوا ہے جی ہمارا پروگرام وستا ہے ہمارا وستا ہے. اور ہم یقین کرو کہ تھارا جڑا جذبات ہے انہیں کی قدر کرا اور پروگرام نہ تھارا جڑو لگاؤ ہے تھاری جڑی دلچسپی ہے اس کی بہت عزت احترام کرا. اور ہمارا جڑا جتنا بھی دیکھنے والا سننے والا ہے انہوں نے ہمارا یہ بڑا خوبصورت رشتہ ہے. اور ہم ہمیشہ یہی چاہاں جی کہ ہمارا جو رشتہ جڑو ہے اس پروگرام گوجری بیٹھک کا حوالہ نال جو اسی طرح قائم و دائم رہے اور تم اسی طرح گوجری بیٹھک نہ ہمیشہ پسند بھی کرتا رہو اور اس میں شامل بھی ہوتا رہو. جناب معیشت کا حوالہ نال اگر ہم دیکھنا تو ظاہر ہے جڑا جنگلات ہیں اس اوپر بھی ظاہر ہے بہت اچھا اثرات اگر جنگلات صحیح پیں گا تو اثرات جڑا ہے اچھا پیں. لیکن ہم جڑا نا بالکل اس کنی توجہ ہی نہیں دیتا. ہم ہر پاسے جڑو ہے نا اپنی طرز زندگی نا ایک تبدیل کرن کا بالکل ہم خواہش نہیں رکھتا اور اس میں بہتری لیان کی بالکل بھی خواہش نہیں رکھتا. ہم نا ہر چیز کا حوالہ نال یہ ضرور پتہ ہے کہ اس کا کتنا نقصانات ہیں. آج کل تو دور ایسو آگے جی سوشل میڈیا کو دور ہے. اس کے علاوہ ٹی وی ریڈیو ہر جگہ اخبارات میں اس حوالہ نال جی آگاہی بھی دیتی جائے کہ اس کا جڑا جنگلات ہیں انہاں کا کتنا زیادہ فائدہ ہے, بوٹا کا کتنا زیادہ فائدہ ہے اور اگر یہ کپوں گا تو انہاں کا نقصان کتنا ہے. لیکن اس کا باوجود جی ہم اپنا جڑا رویہ ہے
ਜਾਂ ਮਾਰਾ ਮਾਸ਼ਰਾ का ਜਿਹੜਾ ਰਵਈਆ ਇਸ ਹਵਾਲਾ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ की ਲੋੜ ਹੈ ਅਗਰ ਹਮ ਚਾਹਾਂ ਜੀ ਕਿ हमारी ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ उसमें बेहतरी आए हमारी ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ नस्ल है वे एक सेहतमंद माहौल में अपनी जिंदगी गुजारें। और मोहम्मद उर्स लगारी कहें जी गर्मी बहुत है, बिल्कुल जी हाँ वो तो जगह ही जाहिर है टंडू वाला यार सीनूंगा तो गर्मी है ही बहुत ज़्यादा। और बस जी अल्लाह पाक पे यही दुआ करनी है कि अल्लाह पाक अपनी रहमत की बारिश दे। अच्छा जी मौलाना सैयद वसीम आ गया और ये कहें जी माशाल्लाह साजिदा आपकी थारो प्रोग्राम बहुत अच्छा हो गया, अल्लाह पाक मजीद कामयाबी अता करे, आमीन सुम्मा आमीन जी। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना सैयद वसीम प्रोग्राम ना पसंद करन वास्ते और नेक ख्वाहिशात को इजहार करन वास्ते। तम सारा की शिरकत नाल ना यो प्रोग्राम मजीद अच्छा हो जाए जी। और हमारी भी कोशिश है जी जितना भी हमारा देखने वाला हमारा सुनने वाला हमारा नाल शामिल हो उनकी पसंद के मुताबिक हम प्रोग्राम ना तरतीब दें। और जी मोहम्मद उर्स लगा रहे कह रहे हैं जी आज टंडू वाला यार माँ सूरज अपनी तपश की मस्ती ना जल थल है और हम ना जला रहे हुए जल थल है और हम ना जला रहे हुए। बिल्कुल जी सूरज को हर पास यही हाल है जी। हमारा मुजफ्फराबाद में आजाद कश्मीर में भी गर्मी जड़ी है ना वह इतनी ही शदीद है और वही गल है कि बाहर अगर निकला तो दिन जड़ो है ना उस तार बिल्कुल देखण नहीं होता और इतनो मंदी तरह इंसान ऊपर लगा है कि इंसान जड़ो है ना वो बेबस जो हो जाए। बहरहाल जी इस वास्ते हम हमेशा दसा जी कि जेड़ी शदीद गर्मी हो गए और जब सूरज अपनी आबो ताब नाल चमक रहे हो गए तो कोशिश यह करनी चाहिए कि सूरज की रोशनी ते अपना अपना बचाए हो जाए और इस गर्मी ते अपना अपना महफूज रखे हो जाए। और जी इसके अलावा हमने प्रोग्राम का शुरू में गल की थी कि आज यानी कि जड़े बच्चों पर जबरी जड़ी मशक्कत की जाए उसको आलमी दिन भी मनाया जा रहे हुए और इस हवाला नाल ज़ाहिर है यो दिन जो है यो पाकिस्तान में अगर हम देखा तो 2002 ते यो दिन जो है वो मनाया जाए और इसके अलावा जो है ना दुनिया भर में यो एक बड़ो अलमी है। और अगर हम अपना मुल्क में देखा तो आदाद शुमार जड़ा है ना वे बड़ा तशवीशनाक है और जड़ा बच्चा है ना इस दिन का मनाने को जो खास मकसद है और जो है कि बच्चों का हवाला नाल यानी बच्चों पर जड़ी जबरी मशक्कत है इस ना यानी रोकण का हवाला नाल लोगों में आगाही दी जाए। बच्चा जड़ा है उन्होंने अच्छी तालीम अच्छो लिबास और उन्होंने सेहत की सहूलियात ये सारी चीज जड़ी उनको बुनियादी हक है उन्होंने वो दितो जाए। उन्होंने तालीम अली का नीला के माशरा को एक मुफीद शहरी जड़ो है और कारामद शहरी बढ़ाया जाए। यूं तो पाकिस्तान में बेतहाशा मसला है जी लेकिन यो जो चाइल्ड लेबर वालो मसलो है ना यो उन्हां विचों एक बड़ो मसलो है। और चाइल्ड लेबर का हवाला ना अगर देखे जाए तो दुनिया का जड़ा बाकी ममालिक है उन्होंने अगर फहरिस्त में देखे जाए तो पाकिस्तान को 6वां नंबर है कि 6वां नंबर ऊपर यानी पाकिस्तान में जो चाइल्ड लेबर जड़ी है वो बहुत ज्यादा है। और इस वजह से तुम देखो ना बहुत सारा बच्चा जड़ा है वे स्कूल ते दूर हो गए और उन्हें बच्चा ना जाहिर है उन्हें बच्चा ते काम करवा के मजदूरी करवा के उन्हें पढ़ाई ते तालीम ते दूर रखे जाए। और जी इंसानी हकूक कमीशन की एक रिपोर्ट का मुताबिक सबसे ज्यादा शरह अगर चाइल्ड लेबर की देखी जाए तो वह सूबा पंजाब में है जित 19 लाख से ज्यादा बच्चा जड़ा है ना वे मेहनत मजदूरी करें। और जी अगर देखे जाए तो इसका अगर वजूहात देखी जाए तो इन्हां विचों एक मसलो जो है ना चाइल्ड लेबर को और गुर्बत भी है। यानी तुम देखो कि पाकिस्तान में गुर्बत भी बहुत ज्यादा है और बहुत सारा इलाका जड़ा है उन्हें मरेन वाला बहुत गुर्बत की जिंदगी जड़ा है वे गुजार रहे हैं और उसकी वजह से वे अपना जड़ा बच्चा है ना उन्होंने यानी तालीम हासिल नहीं करवा सकता क्योंकि उन्होंने को इतना ज्यादा वसाइल नहीं होता और निका निका बच्चा ना मेहनत मजदूरी हस्ते पेज छोड़े मेहनत मजदूरी ऊपर ला छोड़े और उसकी वजह से जाहिर है वे क्योंकि वे मेहनत मजदूरी करके बच्चा जड़ा है कुछ कमा के घर में जो खान पीन को जो सामान है वो लेके आए तो देखो तुम इस हवाला नाल जड़ी है ना इस गुरबत ऊपर काबू पाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये वजूहत जड़ी है इन्हां ऊपर काबू
पाना जरूरी है। अगर हम चाहें कि यह चीज़ खत्म होया तो इसकी पहले वजूहत देख के उन्होंने ऊपर काबू पाना इंतहाई जरूरी है। और जी मोहम्मद उर्स लगारी के जी आप ही जी अच्छो जो गानो लाओ जी जरूर इंशाल्लाह फेसबुक को सेशन जब खत्म करेंगे तो हमने जरूर सुनो जो गीत सुनवांगा। और इसके अलावा जी इन्होंने क्यों पाकिस्तान जिंदाबाद, बिल्कुल जी जबरदस्त और बहुत शुक्रिया जी। यो मारो प्यारो मुल्क है जी और हमेशा इसकी सलामती वास्ते हमने दुआ करनी है। और जी यूनिसेफ की एक रिपोर्ट है जड़ी उसका मुताबिक जी बहुत सारा बच्चा जरा स्कूल जाओ इस वास्ते छोड़ दें कि वे स्कूल को जो खर्च है वो नहीं पूरा कर सकता, जबकि वही बच्चा अगर किसी जगह काम शुरू कर छुड़े तो वे न सिर्फ यो कि अपना खानदान को सहारा बन जाए बल्कि अफरादी कुव्वत में भी इजाफा को बायस बने। जबकि बहुत सारा माहरीन इस गल नाल इतफाक नहीं करता और उन्होंने को कहना यो है जी जरा बच्चा मेहनत मजदूरी करे वे ना सिर्फ वे अपना घर की जड़ी माशी हालत है उसमें उस हद तक यानी सपोर्ट नहीं कर सकता। उन्होंने की जड़ी मजदूरी होवे वह आटा में नमक का बराबर होवे। और तुम देखो जी मुख्तलिफ जगह पर ना हमारा मुल्क में हमारा इस खिता में हम देखा जी के वालदेन जरा अपना निका निका नन्ना बच्चा है ना उन्होंने पेज छोड़े अपनी मजबूरी मद्देनजर रखता हो। मुख्तलिफ दुकानों पर जिस तरीके मोटरसाइकिल की दुकान है, टायरों की दुकान है या किसी दर्जी को वे काम सीखने से पेज छोड़े और उनको यो है कि जी ये बच्चा निकी उम्र से काम सीख लेगा और फिर जाहिर है ये काम सीख के आप लोग कारोबार भी कर सकें, ये चार पैसा भी कमा सकें। लेकिन वे नन्ना नन्ना बच्चा जड़ा है ना उनको ज़हन जाहिर है जब वे किसी जगह भी काम सीखन जाए तो बाज़ जगह उन्होंने जो सलूक है वो इंतहाई तो इन अमेज होवे और बाज़ जगह जो है ना तशद्दुद भी किया जाए जरा काम सिखाएं और उन्होंने मारे भी हैं उन्होंने गुस्सो भी करें और बच्चों को जहन जो है बहुत छोटा होवे और इससे नाल बच्चा जड़ा है एहसास कमतरी में मुबतला हो जाए और नाल नाल तम देखो जी कि इस वजह से बच्चा को जहन जो है ना वो निकी उम्र से ही दब जाए, उस बच्चा की जड़ी तख्लीकी सलाहियतें वे खत्म हो जाए दब जाए और वो बच्चों जो है ना बस उसकी जिंदगी में जिस तरीके एक बच्चों है ना कि उसने बहुत सारा ख्वाब देखना है, उसने आगे जाके क्या करना है, उसने केड़ी जगह जाके अपनी नौकरी करनी है, केड़ा शोबा चुनना है, किस जगह पढ़ना है, क्या मतलब किस शोबा में उसने आगे जाना है, ये सारा ख्वाब ये सारी चीज उसका अंदरों खत्म हो जाए। जन्म ही नहीं लेती बल्कि वो इतना निकी उम्र में उसना या उसको जहन दबाया जाए और वो समझाए जी कि मेरो यो सारा अगर जिंदगी को मकसद है तो यही मेरी मेहनत मजदूरी है, वो मेरो एक ही काम है जी मैं मेहनत मजदूरी करनी है और अपना काराला को पेट पालना है। और इस वजह से वे बच्चा जड़ा है ना वे बहुत काबिल होने का बावजूद उनकी काबिलियत जड़ी है वह उसे जगह खत्म हो जाए। और बास जगह जी फिर तुम देखो जी बच्चों पर इस तरीके तशद्दुद भी किया जाए, अगर वे किसी कार में मुलाजमत करें बच्चा या कोई बच्ची किसी जगह मुलाजमत करे कार को काम काज करे या किसी का बच्चा संभाले तो तुम देखोगे उस जगह बहुत सारा केस हम सोशल मीडिया पर देखा, हम खबर में देखा हालिया जड़ा है हमारा अपना मुल्क में कि उन्होंने ऊपर इस किस्म को तशद्दुद किया जाए कि जो इंसान जो है ना गल करता भी इंसान ना बहुत ज्यादा यानी इंसान की सोच में भी यो बड़ो मुश्किल काम है। लेकिन जी इसी वजह से बहुत सारा बच्चा जड़ा है उनकी जान चले जाए और बाद में भाई गल है कि अफसोस के बगैर कुछ भी नहीं रहता। और फिर तुम यह भी देखो ना कि जब इंसान जो है ना वो किसी जगह नौकरी करने वास्ते जाए तो फिर वो अगला का मतहत हो जाए और इस तरह का जड़ा बच्चा है बड़ा तो फिर बड़ा की और गल है, लेकिन बच्चा नाल जड़ा है ना लोग उन्होंने अपनी मर्जी का मुताबिक चलाना चाहे और यह भी नहीं सोचता कि उनका अपना बच्चा भी है और उन्होंने ऊपर तशद्दुद भी करें। फिर उन्होंने उस तरीके नाल जाहिर है वे खुराक व उन्होंने सारी सहूलियात वे सारी चीज जिंदगी की वे नहीं लगती और वे बच्चा जड़ा है ना वे एक तो जिस्मानी तौर पर भी कमजोर रह जाए और नाल नाल उनको ज़हन भी कमजोर हो जाए।
जी सुल्तान महबूब मारा नाल शामिल हुआ है कि जितनी बड़ी तादाद में आज लोगों ने लियाकत साईं का जनाजा में शिरकत की, इतनी बड़ी तादाद में कश्मीर का सियासतदाना का जलसा मां भी कदे हमने कोई नहीं देखे। और जड़ी इज्जत मुकाम अल्लाह ताला ने लियाकत साईं ना दी तो तारीख में इससे पहला किसी ने नहीं देखे। और इसके अलावा जी मोहम्मद वाजिद चौधरी अल्लाह ताला लियाकत साईं की मगफिरत और बख्शिश फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और जी हमारा जरा सुनने वाला है वे भी हमारा नाल शामिल हो सके और डायल कर सके 532379 और जरा हमारा कॉलर हमारा नाल शामिल होगा उनकी टेलीफोन कॉल हम प्रोग्राम लाइव लेंगे। इसके अलावा जी मैसेज भी कर सके 8881 ऊपर। और जी इमरान कालस हमारा नाल शामिल हो गए हैं और ये कहें जी हम अपने माशी हालात का खुद जिम्मेदार हैं। इसकी वजह हमारी फिक्री सोच को फुकदान है। फैमिली प्लानिंग बहुत जरूरी है। बसूरत दीगर हम सिर्फ आबादी को इजाफो ही कर रहे हैं और यह नहीं सोचता कि इन्ह की तालीम तरबियत लवाजमात जिंदगी में पूरे करन का नाल नाल इसकी सेहत को ख्याल रखना भी हम नहीं मतलब इसकी बच्चा की जड़ी सेहत है उसको ख्याल रखना है। बिल्कुल जी तुमने यह गल बिल्कुल सही की कि हम जड़े है ना हमेशा के ना अपनी चादर देख के पैर फैलाना चाहिए। और इसका नाल नाल यह भी जरूरी है जी कि बच्चा की जड़ी तालीम है बच्चा की जड़ी सेहत है उन्हें को ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। यो तो हर देखो ना हर इंसान को बुनियादी हक है उसकी सेहत उसकी तालीम। और ये चीज अगर हम बच्चा ना मुयसर नहीं कर सकता तो फिर जाहिर है यह हमारी अपनी नायली भी है। और वालदेन ने चाहिए कि निक्का निक्का बच्चा चाहे हालात जैसा भी हो निक्का निक्का बच्चा को मजदूरी कदे भी नहीं करानी चाहिए क्योंकि यो बच्चों पर जुल्म है। उनकी सलाहियत खत्म करें हम जान बुझ के अपना हथा ना खत्म करा और वे बच्चा जड़ा के अगे जाके पढ़ लिख के एक बड़ो इंसान बढ़ सके मुल्क हस्ते वे बहुत ज्यादा काबिल और अच्छो यानी कारामद इंसान बन सके। तो वे अगर हम उन्होंने मजदूरी ऊपर ला छोड़ांगा तो यो उन्हें बच्चा ना बहुत बड़ो जुल्म है। बच्चा जड़ा है ना उनकी मिसाल बिल्कुल फुल की तरह है। और जड़ो फुल जड़ो है ना तम देखो ना उन्होंने अगर फुल ना तम जरा जी धूप लगे तो वो बिल्कुल मुरझा जाए। मौसम जड़ो है वो जरा तब्दील है उस ऊपर असरात मरतब हो या गल बच्चा की भी होवे जी बच्चा ना बच्चा की सेहत को ख्याल रखना भी जरूरी है और उनकी जड़ी मासूमियत है उसको ख्याल रखना भी जरूरी है। उनको मासूम जहन जड़ो है ना उस ऊपर इस किस्म को बोझ नहीं करना चाहिए कि वो जड़ो वो बर्दाश्त न कर सके। उन्होंने असल खेडन की जड़ी उम्र होवे जड़ी उम्र उनकी यानी पढ़न की उम्र है उस उम्र में उन्होंने असल खेडन देना चाहिए उन्होंने पढ़न देना चाहिए उन्होंने अच्छी सहूलियात देनी चाहिए और ताजे वे अपनी तालीम जड़ी हासिल करके। और हम यह नहीं सोचता ना बहुत सारा वालदेन ठीक है गुर्बत हम इस गल ना मना कि यह एक हकीकत है कि हमारा इस जगह गुर्बत जड़ी है वह बहुत ज्यादा है लेकिन इसको यो हाल नहीं कि हम अपना बच्चा को मजदूरी करा। अगर हम बच्चा ना पढ़ा लिखा के भी आगे लेके जाएंगे ना तो वो बच्चों शायद बेहतर पैसा कमा सके वो बेहतर एक इंसान बन सके और बेहतर तौर पर माशी जड़ा हालात है घर का वो बेहतर बढ़ा सके। और नाल नाल जी बाकी लोगों ने ये जरूर ख्याल रखना चाहिए कि बहुत सारा लोग घर में जिसले कोई मुलाजम रखना चाहे तो वे निका निका बच्चा या निकी निकी बच्ची उनकी कोशिश हो कि निका जरा बच्चा या बच्ची उन्होंने वे मुलाजम रखें। तो उन्होंने ये जरूर सोचना चाहिए कि वे जिस तरह उनका अपना बच्चा है इसी तरह वे बच्चा भी होवे और उन्होंने जी मजदूरी है या बिल्कुल नहीं करानी चाहिए बल्कि अगर जिन्होंने लोगों को इस्तात है ना उन्होंने यह कोशिश करनी चाहिए कि वे बच्चा जरा गुरबत की वजह से स्कूल नहीं जा सकता जरा वालदेन पैसा ना होने की वजह से अपना बच्चा ना स्कूल नहीं भेज सकता तो उन्होंने हम जड़ा है ना अगर अल्लाह पाक ने इस्तात दी है उनको स्कूल को खर्च उनको किताबों को खर्च उनको पढ़ाई को खर्च जो है ना वो अपना जिम्मा लेके उनकी पढ़ाई जड़ी है उसना जारी रखवा सका। और ये बहुत बड़ो हिस्सो है गो जी मारो उनकी जिंदगी में और जाहिर वे पढ़े लिखेगा तो यकीनन अपने वालदेन को बेहतर तौर पर सारो बनेगा। और आज को ये जो दिन मनाया जा रहा है इसको भी खास मकसद ये है कि इस हवाले ना लोगों में ना शऊर पैदा किया जाए। गल यह है कि दिन तो हम हर साल मना
اور بہت سارا سیمینار بھی ہیں اس حوالے نال اور شعور اور آگاہی جڑو ہے اس دن اوپر تے دت ہو جائے لیکن اس کے بعد پوری سال جڑو ہے نا ہم بھول جاں ہم آج کا دن ہم نے جو عزم کرنا ہے جی ہم نے جڑی بچوں اوپر جبری مشقت ہے اس کا یعنی اس نہ روکن واسطے اقدامات کرنا ہے اور او بچہ جڑا کہ بہت زیادہ غریب ہیں جڑا کہ سکول نہیں جا سکتا جنہاں نے کہ بنیادی سہولیات میسر نہیں تے انہاں واسطے حکومتی سطح پر بھی اقدامات ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ جی وہ لوگ جنہاں جڑا کہ استطاعت رکھیں وہ بھی اپنا طور پر انہاں بچوں کو سارو بن سکیں انہاں کا اخراجات جڑا ہے وہ پورا کر کے انہاں بچہ نہ اچھی تعلیم کم از کم ضرور دلوا سکیں اور جڑا بچوں تعلیم یافتہ ہوئے گو اور یقیناً چنگو شہری بھی ہوئے گو اور نال نال چنگو انسان بھی آج کا دن ہم سارا نے یہ عید ضرور کرنا ہے جی کہ اپنا بچہ جڑا ہے نا انہاں کی جڑی بنیادی ضروریات ہیں وہ بنیادی ضروریات ہم نے پوری کرنی ہے انہاں کو خیال رکھنا ہے اور انہاں نا اچھی تعلیم اچھا لباس جڑو ہے وہ دینا ہے اور انہاں کی جڑی ذہنی صلاحیت ہیں انہاں نا اجاگر کرنے واسطے ہر ممکن اقدامات کرنا ہے بچہ جڑا ہے نا انہاں کا ذہن ماشاءاللہ بہت ذہین بچہ ہوئے لیکن جی اگر انہاں اوپر اس قسم کو دباؤ پہ جائے یا تم دیکھو نا کہ اس طریقے کوئی انہاں اوپر تشدد کیا جائے تو یقیناً انہاں کو ذہن جڑو ہے نا وہ نکو ذہن ہوئے اور او ذہن کی جتنی بھی صلاحیتیں جتنی بھی تخلیقی جڑی انہاں صلاحیتیں وہ ساری ختم ہو جائیں تو ہم نے انہاں کی تخلیقی صلاحیتیں نہ ختم نہیں کرنا بلکہ انہاں نہ اجاگر کرنے واسطے کوشش کرنی ہے اور جی اس حوالے نال حکومتی سطح پر کم از کم جو اقدامات ضرور ہونا چاہیے جی کہ جڑا بچوں کو مشقت کرواویں انہاں لوگوں کی سزا بھی ضرور ہونی چاہیے اور اس حوالے نال ظاہر ہے قانون سازی بھی ہونی چاہیے تاکہ لوگ جڑا ہے نا اس حوالے نال تھوڑی جی اس اوپر غور بھی کریں اور اس حوالے نال ڈر بھی جائیں تاکہ وہ نکا بچہ جڑا ہے نا انہاں کولو مزدوری نہ کرائیں پروگرام جی گوجری بیٹھک اور گوجری بیٹھک جو ہے تم دیکھیں اور سنیں جی سنو ایف ایم 89.4 مظفر آباد اسٹوڈیو تے اور جی تھارا جڑا کامنٹ ہے نا وہ بھی ہمارا سے بہت زیادہ قیمتی ہے اس کے علاوہ ہمارا جڑا سنن والا ہے وہ بس ٹیلی فون کال پروگرام کو حصہ بن سکیں جی 532379 ڈائل کر کے پروگرام کو حصہ بن کے پروگرام میں شامل ہو کے آپ کی شرکت یقینی بڑھا سکیں فیس بک کو ہمارا جو سیشن ہے ہوں اپنا اختتام نہ پہنچے جتنا بھی دیکھنے والا ہمارا نال شامل ہوا انہاں سارا کو بے حد شکریہ